हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में लाए हैं। इसमें राष्ट्रीयता का उदय, शिक्षा की भूमिका, प्रेस और प्रमुख नेताओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी काफ़ी सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं। तो हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार दिया गया है, महत्व प्रमुख नेता, देखें हर एग्जाम में टॉपिक होता है नेताओं से रिलेटेड। तो जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, जमनालाल बजाज, श्याम प्रसाद मुखर्जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सभी जो नेता हैं ये हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, रहनुमाई मजद यासन सभा नामक पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी, ये सिर्फ आपका रिवीजन है। तो देखिए किसने की थी? रहनुमाई मजदयासन सभा, जो कि पारसी धर्म सुधार संगठन था, इसकी स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल थे, एस बंगाली भी शामिल थे, और इसमें फरदौन जी भी शामिल थे। तो ये सभी के द्वारा संयुक्त रूप से इस सभा की जो पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है। किसके प्रयासों से हुआ था? तो देखिए ये हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आप अगर यूजीसी नेट जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। तो 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1884 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात के उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी प्रसिद्ध कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते थे। अगला है, आर्य समाज का मुख्यालय था कहाँ था? आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थित था। कहाँ पर? लाहौर में स्थित था आर्य समाज का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। दयानंद सरस्वती तो उनकी उपाधि थी, ये मूल नाम उनका मूल शंकर ही था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। उसमें वेदमास्य भूमिका बिल्कुल दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित पुस्तक है। अद्वैत मत का खंडन, ये भी दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रकाशित बुक है। और सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही फेमस बुक है दयानंद सरस्वती की। तो ये तीनों ही पुस्तकें हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक
कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खां इस कॉलेज के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आधुनिक भारत के पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ये बी है, ये सी है। तो राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और आधुनिक भारत के पिता कहलाते हैं, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 1809 में राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पुस्तक तुहफात उल मुहाइदीन की भाषा थी। तो ये पुस्तक की भाषा क्या थी? आपको पढ़ने से पता चल रहा है, फारसी भाषा की ये बुक थी, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी फारसी भाषा में। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1815 में। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा। अगला है, ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का रूप देने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये जाता है केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का रूप देने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो देखिए, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहलाते हैं महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? तो देखिए, हमने अभी देखा था दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर था। इनको दयानंद सरस्वती नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पूर्णानंद के द्वारा मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम दिया गया। अगला है, पश्चिमी विद्वान वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में किस संस्था को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि जो वैलेंटाइन सिरोल हैं उनकी बुक का नाम है इंडियन अर्नेस्ट, और इसमें किस संस्था को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो आर्य समाज को उन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। अगला है, वेद समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, भारत में थियोसॉफिकल खोला गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम कार्यालय कहाँ खोला गया? तो ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ खोला गया था भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम कार्यालय? तो ये खोला गया था आरडीआर मद्रास में, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम कार्यालय खोला गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सेवक समाज के संस्थापक हैं, कौन है? भारतीय सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी भारतीय सेवक समाज के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। एनी बिसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्ष बनाया गया था। राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आप अपने जो इसके कितने स्कोर बन रहे हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हो रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ये मान के चलिए आपका रिवीजन है टॉपिक वाइज, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब की गई थी? 1906 में। किसके द्वारा? धांधो केशव कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी दैनिक इंडियन मिरर का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर का संपादक केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आप सभी को आता होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी।
अगला है अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 क्यों निलंबित किया गया था? देखिए 1920-22 में क्या हुआ था, चोरी चोरा की जो घटना हुई थी इससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा निलंबित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1930 में प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 1930 को। अगला है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में किसने में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग में किया था? तो सबसे पहले गांधी जी ने जो भूख हड़ताल की थी वो कौन से आंदोलन के दौरान की थी? तो ये की थी 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। इसमें सबसे पहले गांधी जी ने भूखे रहकर अपना एक हथियार माना था कि भूखे रहकर आंदोलन करेंगे बिना किसी हिंसा के। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान ऐसा किया था। अगला है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो देखिए यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल आमरण अनशन किया था। कब हुआ था? 1932 में ये हुआ था। देखिए सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं तो प्लीज़ उसको ध्यान से आप देखिएगा। अगला है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला है क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था वो असफल हुआ। इसका महत्वपूर्ण कारण था कि क्रिप्स का जो ग्रहण करना या छोड़ देने का दृष्टिकोण था ना, इसकी वजह से क्रिप्स मिशन असफल हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रही थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली कौन? सोनिया गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी देखिए कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। तो बिल्कुल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बिल्कुल देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था भारत में तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार जनरल डायर थे उसकी हत्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी उधम सिंह के द्वारा। जनरल डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जहाँ अमृतसर में सभा चल रही थी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, काफी सारे लोग मारे गए थे। तो जनरल डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। पहला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी
1928 में। तो ये 1928 में। अगला देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में, 1920। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और गांधी इरविन समझौता हमने अभी क्वेश्चन देखा था 1931 में। तो सबसे पहले अगर देखें तो असहयोग आंदोलन आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 पहला उत्तर आएगा। उसके बाद में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। तो 3 सबसे लास्ट में आएगा, 2 सबसे पहले आएगा। देख लेते हैं किसमें। बिल्कुल 3 सबसे लास्ट में, 2 सबसे पहले। तो राइट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने देखिए रोलेट एक्ट को काला कानून कहकर संबोधित किया था, क्योंकि इसमें जो था बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के लोगों को ऐसे ही पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा था। किसी भी को भी वकील करने का उसमें अवसर नहीं दिया जा रहा था। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्याओं को सुनने हेतु किसने आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को देखिए राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था नील की खेती, नील के विरोध में किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे पहले गांधी जी को जो आमंत्रित करने वाले थे वो राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे नहीं, साथ में थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जी। ये गांधी जी के साथ में थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है कि से लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो देखिए लाल कुर्ती जो खुदाई खिदमतगार हैं उनको जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन भी हुआ था। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो हुआ था उसमें कमीज लाल कुर्ती कमीजों वाले के जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग के समय जो वायसराय था वो अभी हमने देखा था कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान चर्चित चोरा चोरी स्थल कहाँ है? तो देखिए चोरा चोरी की घटना हमने अभी देखी थी, कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको बताया है अभी। ये कौन से स्थान पर ये स्थल था? तो ये गोरखपुर में ये पड़ता है चोरा चोरी। और चोरा चोरी की घटना के बाद में ही गांधी जी ने क्या किया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको दोनों उत्तर बता दिए हैं। अगला है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार उन्होंने अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो ये देखिए आज हमारे जो धार्मिक सामाजिक और धार्मिक सुधार हैं या फिर आप प्रमुख नेता देख सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन देख सकते हैं, सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। हिस्ट्री का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने आई होप ध्यान से देखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है, अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।